जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू, केबाब का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अंजुम के दस्तरखान से एक और नई डिश, जो है आलू बुखारे और इमली का शरबत। ये आलू बुखारे हैं, इमली है, चीनी है, नमक, काला नमक है और ये नींबू है। अब आइए उमैर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट में आके अपनी राय का इजहार किया करें। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो गर्मियों के हिसाब से है, इमली और आलू बुखारे का शरबत जी, जो बड़ा मतलब गर्मियों में फायदेमंद भी होता है। इमली की अफादियत वैसी बहुत ज्यादा है। तो आज की रेसिपी चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमने ली है तकरीबन 200 ग्राम इमली जी और 150 ग्राम आलू बुखारे हैं। ये हमने 6 घंटे पहले भिगो दिए थे। इनको भिगोना जरूरी होता है जी। अच्छा, मैं आपको रॉ फॉर्म में दिखा दूं। देखें, आलू बुखारे बिल्कुल फ्रेश लेके आया था ये जी। इस तरह गीले गीले से आपके आलू बुखारे होने चाहिए और उसके ऊपर पल्प अच्छी क्वांटिटी में लगा होना चाहिए। और इमली जो होती है ना, इमली आपने ब्राउन लेनी है, काली नहीं लेनी है। काली इमली जो है ना वो मजेदार नहीं होती है। ब्राउन इमली होती है, थोड़ी फ्रेश होती है। तो आप इस क्या चीज, ये 200 ग्राम नहीं वो क्वांटिटी तो मैंने बता दी। मैं सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ। हाँ, लेनी कैसी है आपने ना, आपने बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में लेनी है और उसको 6 घंटे पहले आपने भिगो देना है। और इसके लिए हमें जो चाहिए होगी वो तकरीबन 1 कप चीनी चाहिए जी। आप अपने हिसाब से जितना मीठा रखना हो, क्योंकि घर में डायबिटिक के पेशेंट भी होते हैं, शुगर पेशेंट जो होते हैं, तो उनके हिसाब से आप चीनी अपनी देख लीजिएगा। और इसके लिए हमें चाहिए होता है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है काला नमक और 1 टेबल स्पून नॉर्मल वाला नमक चाहिए होता है, या पिंक सॉल्ट ले लें आप। काला नमक लिया जाता है खुशबू के लिए, और नमक जो नॉर्मल वाला होता है वो जायके के लिए होता है। और तकरीबन 3 से 4 आपके जो है नींबू का रस चाहिए होता है आपको। ये इसलिए होता है कि आप इसको जो आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे ना, आप इसको स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। आप फ्रिज में रख दें, जब बनाना हो थोड़ा सा निकालें, उधर पानी मिलाएं, आपका शरबत। वैसे बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। अब ये है कि आलू बुखारे और इमली को जो है इनके बीज में से अलग करते हैं और इनका पल्प अलग करते हैं। तो वो प्रोसेस करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, इमली का पल्प जो है वो इमली का और आलू बुखारे का पल्प निकाल लिया। इसकी सारी गुठलियां अलग कर ली हैं जी। ये पल्प देखें, इसके अंदर है सारा। आपने भी इस तरह जो है पल्प सारा अलग कर लेना है और गुठलियां अलग कर लेनी है। अच्छा, एक चीज और कि ये आपकी गुठलियां होती है ना, आपने गुठलियां निकाली तो इसके साथ गूदा लगा रह जाता है ना, तो आप इस गुठलियों को जो है एक दफा पानी के साथ छान लीजिए। देखिए, मैंने छाना तो उसके साथ जो है थोड़ा बहुत पल्प और आ गया मेरे पास, तो ये जाया नहीं होता इस तरह जी। अब इसको जूसर में चला के मिलते हैं आपसे। ये देखिए, जूसर का जग ले लिया ना, इसके अंदर मैंने सारा पल्प डाल दिया है। अब जो हमारी गुठलियों में से पानी निकला था ना, थोड़ा से उसके अंदर पल्प लगा रह गया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। क्योंकि पानी आपने वैसे भी ऐड करना होता तो बेहतर है कि आपका यही पानी यूज में आ जाए। और देखिए, दूसरी बात, पल्प निकालते वक्त ना मैंने 2-3 जो है ये अपना आलू बुखारे मैंने अलग कर लिए थे। तो ये आप रॉ जो है ना ग्लास के अंदर डाल दीजिएगा, तो उससे ये होता है कि आप पीते वक्त आपके मुंह में जो है आलू बुखारा साबुत आता है ना, तो उसका टेस्ट बड़ा प्यारा आता है और अच्छा भी लगता है। चले, अब मैं इसका मिक्सचर बना के आपसे मिलता हूँ। आपने स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। देखिए, जूसर मशीन मैंने रेडी कर ली है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर मैंने कुछ और शामिल नहीं किया है। सिर्फ आपका ये इमली आलू बुखारे का पल्प है और उसका जो थोड़ा सा पानी साथ में निकला था वो ऐड किया बस।
अब इसका फाइन और स्मूथ पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। देखिए पेस्ट हमारा जो है पल्प का तैयार हो गया है जी। और बहुत प्यारा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हुआ है इसका ना। जी ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है। अब हम इसको पकाएंगे कैसे, अब उस प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए आप पकाने के लिए जो है आप कोई भी फ्राई पैन ले लें, सॉस पैन ले लें, कुछ भी ले लें, जी। जितना आपका पल्प हो उस हिसाब से लेना। अगर पल्प आपका ज्यादा है तो फिर आप पतीली भी ले सकते हैं। और ये सारा पल्प जो है आप इस फ्राई पैन में डाल दें। अब ये थोड़ी देर पकेगा। अब इसके बाद चीनी का बैड होनी है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर इसको पकने दीजिए। अभी आप देखें इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। इस पॉइंट के ऊपर ना ये जो मैंने 1 कप चीनी ली है, मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दूंगा। अब ये चीनी के साथ तकरीबन पकेगा थोड़ी देर। आपको अगर जरूरत महसूस हो पानी की तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा इसमें। मैंने पानी ऐड नहीं किया, वही पानी है जो गुटलियों में से निकला था ना, थोड़ा सा छान के मैंने निकाला था, वही पानी है बस। आप लोग ये बनाइएगा जरूर, गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है। बना के रख लें, फ्रिज में स्टोर करके रखें। 2 महीने 3 महीने का आपका पैकेट चल जाएगा ये। जब दिल चाहे बनाएं, निकालें, गिलास में डालें, पानी डालें, बर्फ डालें और पिए इसको। गर्मी है, बहुत फायदेमंद चीज है ये इमली और आलू बुखारे का शरबत। आप लोग बनाइएगा और कमेंट में आके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेहमान आते हैं, आप जब बना लो। हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये। आजकल जैसे गर्मी है, सत्तू आए हुआ है, लोग कितना सत्तू का सत्तू हो गया, बहुत अच्छा चलता है सत्तू भी। बाकी इसी तरह ये इमली आलू बुखारे वाला भी बहुत चलता है। बाकी आपको एक पुल की सोडा भी मैंने रेसिपी बना के दिखाई है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी जाके चेक कीजिए। गर्मियों में बड़ी अच्छी रेसिपी है वो। और बाकी हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप चैनल है हमारा, आप वो जाके फॉलो करें। इन सबके लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारी रेसिपीज को शेयर करा करें आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कल अपने YouTube का एनालिटिक देख रहा था, तो उसके अंदर तकरीबन 63% लोग जो हैं बिना सब्सक्राइब के मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आप लोग से काइंडली गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब तो करें। आप लोग की सिर्फ एक सब्सक्राइब की सपोर्ट ही हमारे लिए काफी होती है। हम आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर उसके पीछे हमें सब्सक्राइब भी ना मिले तो फिर मजेदारी नहीं आती। चलिए अभी पक जाइए तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर दूसरे सामान डालते वक्त। देखें इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। अभी इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, ये जो नमक मैंने आपको शुरू में बताया था, काला नमक और नॉर्मल वाला नमक, ये दोनों नमक 1-1 टेबल स्पून है, ये आप इसमें डाल दीजिएगा। काला नमक तो खुशबू के लिए होता है बेसिकली, उस जायके के लिए, क्योंकि इमली के साथ जो है इसका कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन आता है। और ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है नींबू का रस था, आप इसको भी जो है इसी वक्त इसमें शामिल कर दीजिएगा। नींबू का रस इसलिए डाला जाता है कि आप इसको फिर लॉन्ग टर्म जो है स्टोर कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो जाए, बन जाए, तो मैं आपसे मिलता हूँ। देखें अब ये तकरीबन 70 से 80% हमारा सिरप जो है तैयार पे है। एक फ्लेम होती है बिल्कुल लाइट सी ना, जिसको मतलब इस कंडीशन में छोड़ के आप अपने नॉर्मल किचन के काम कर सकते हैं कि ये उबलेगा भी नहीं और ये बाहर भी नहीं गिरेगा। तो आपको बस फ्लेम इस हद तक रखनी है कि ये बॉईल होके जो है सॉस पैन से बाहर भी ना आए और ये गिरे भी नहीं बाहर। तो इस आंच के ऊपर आप इसको छोड़ दें, तकरीबन 15 से 20 मिनट आराम से इसको पकने दें। जब अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करके स्टोर कर लें आप इसको। तो अभी इसको मैं फाइनल आपसे डिश आउट करते वक्त मिलता हूँ। तकरीबन 15-10 मिनट और इसको पका के मैं इसको ठंडा करूंगा, तो मैं आपसे डायरेक्ट डिश आउट के टाइम पे मिलता हूँ। देखें इमली आलू बुखारे का जो सिरप है बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल ठंडा कर लिया है। इसकी थिकनेस देखें, आपने इसको इतना गाढ़ा रखना है और हमने इसमें नींबू शामिल किया है, तो आप इसको 2 महीने से 3 महीने तक आप जो है फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं आराम से। चलिए आप इसको शरबत बना के देखते हैं इसका। ये देखिए जग के अंदर मैंने बर्फ ले ली है और ये जो गिलास है, गिलासों में भी मैंने बर्फ ले ली है। अब इसमें हम डालेंगे सिरप। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। इसको अच्छी तरह आपने हल करना है इसके अंदर।
ये देखें, ये अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर दिया है ना। जी अब ये जो हमारे जो आलू बुखारे हमने अलग रखे थे, जी। ये हम गिलासों में डालते हैं। अच्छा ये तीसरा गिलास आपने एक्स्ट्रा रख दिया। चले, अब हम इसको साइड करेंगे, कैप लगाएंगे और हम इसमें निकालेंगे आलू बुखारे का शरबत। आप इस तरह जो है ग्लासेस बना लें। और ये इसके कैप्स हैं, ये कैप आप इन पे लगाएं और ये लगाएं आप स्ट्रॉ। लीजिए, आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी है। जी। कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी? आप लोग बनाइएगा और टेस्ट करके कमेंट में आके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गर्मियों की बहुत अच्छी सौगात है, आप लोग दोपहर में बनाएं। आजकल वैसे ही हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो बड़े फायदेमंद चीज़ है और सेहत के लिए भी अच्छा है ये जूस। और आप लोग बनाइएगा, कमेंट में आके अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, वहाँ पे जाके उनको फॉलो करें। और हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप जाके हमारे पेजेस को फॉलो करें और इंशाल्लाह कल फिर आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए बेटा, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। आपको रेसिपी कैसी लग रही है ये जरूर बताएं कमेंट्स में, कैसा बना रहे हैं, कैसे बताएं आप लोग, तो फिर हमें अंदाजा हो कि अच्छा भी बन रहा है या नहीं पसंद आ रहा है आप लोगों को। चले बेटा, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।